गुरुकुल मेंटर्स में आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, और आई होप आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और समझ के पढ़िए जैसा मैं बार बार कहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और पढ़िएगा जरूर, सबसे पहली बात, ठीक है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट नियामक ज्यामिति हम लोग का चैप्टर चल रहा था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। डिस्टेंस फार्मूला देखा था। सबसे पहले तो ये देखा था कि वो एक ग्राफिकल चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद 10th के लिए सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला कैसे हुआ था, हम लोगों ने डिराइव भी किया था। आपको अगर प्रीवियस वीडियो अगर याद होगा तो, और नहीं तो फिर से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन टाइप की बात करी थी। पहले क्वेश्चन टाइप की ये बात करी थी कि डिस्टेंस फार्मूला दो कोऑर्डिनेट के बीच के डिस्टेंस है और वो हमसे पूछेगा डिस्टेंस फाइंड करके बता दो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा नहीं सोचना है। ज्यादा सोच के आप लोग दिमाग खराब मत करिएगा, ठीक है। ज्यादा सोचिएगा मत, जितना आपको बताया गया क्वेश्चन उसी से रिलेट होगा, उससे ज्यादा नहीं। एक आपको अगर अभी फिलहाल डिस्टेंस फार्मूला दिया गया है तो अभी जितने फार्मूले रिलेट होंगे वो डिस्टेंस फार्मूले से होंगे, और पीछे 9th 8th 7th 6th में जो आपने पढ़ा है उससे रिलेट करेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेट में इससे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि अभी डिस्टेंस फार्मूला से ज्यादा आपसे कुछ पूछा गया, नहीं। आप समझ के देखना, वो डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा। इसी को तो कहते हैं बोलने का तरीका। आपके बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन वही होगा, फार्मूला वही यूज होगा, बस एक बार समझ लेना। तो हम लोगों ने 3 टाइप की बात की थी। पहला टाइप ये था कि दोनों डिस्टेंस का न्यूमेरिक वैल्यू देगा, और न्यूमेरिक वैल्यू देगा तो आपको डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है, जो कि डिस्टेंस फार्मूला का आपको फार्मूला पता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा उसने क्वेश्चन इस तरीके से किया कि उन्होंने एक कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू था वो न्यूमेरिक में दिया और दूसरे को कह दिया ओरिजिन। उसको भी आपने समझा, न्यूमेरिक वैल्यू पहला कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट ओरिजिन इंग्लिश में, ठीक है। आपने समझ लिया ओरिजिन मतलब क्या, वो भी वैल्यू है 0 और 0, ठीक है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन शेप अकॉर्डिंग टू शेप था कि आपको शेप पहचानना है। अगर वो ट्रायंगल दे रहा है तो वो किस टाइप का ट्रायंगल है, अगर वो क्वाड्रिलेटरल दे रहा है तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन सब चीजों को पढ़ा था। आज नया टाइप 4, ठीक है। हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा। डिस्टेंस टाइप के फार्मूले के अंदर हमने 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े। अब चौथा टाइप, ठीक है ना, कोलिनियर। अब ये बात हो रही कोलिनियर। कोलिनियर 10th का टॉपिक नहीं है, वो 9th का टॉपिक है। सबसे पहला बात ये समझ लो, अगर किसी को कोलिनियर अगर पता है कि कोलिनियर होती क्या है तब ये क्वेश्चन सोचे, अदरवाइज ना सोचे, ठीक है। आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए कि ये कोलिनियर है क्या। अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा घर, ठीक है। यहाँ मेरे दोस्त का घर है, ठीक है। मेरे एक और दोस्त का घर यहीं पे है, ठीक है। 3 दोस्त हम लोग, नितिश, मेरा दोस्त है विनीत और मेरे दोस्त हैं राहुल जी, ठीक है। ये 3 लोग। अब पता है तीनों लोग हम लोग क्या कहते हैं एक दूसरे को, हम लोग का घर पता है एकदम स्ट्रेट लाइन में है, सीधी रेखा में है। अच्छा ऐसा, तब तो ठीक है। अगर नीतीश और विनीत के घर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और विनीत और राहुल जी के डिस्टेंस, घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, तो नॉर्मल सी बात है कि मैं जब डायरेक्ट अगर राहुल जी के यहाँ जाना चाहूँ तो मुझे टोटल कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा, 7 किलोमीटर, ठीक है। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तब तो एडिशन में दोनों को जब ऐड करूं तो टोटल मुझे कितने आने चाहिए, 7। 2 + 5 = 7। ये होता है कोलिनियर, ये होता है कोलिनियर, समझो, ठीक है ना। मोर देन 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, मोर देन 2 पॉइंट्स, सुनो मैंने क्या कहा, मोर देन 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। जब एक लाइन पे 2 पॉइंट से ज्यादा लाई कर जाए, एक लाइन पे 2 पॉइंट से ज्यादा आके रह जाए, इसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर। समझ में आई, ठीक है, इसको बोलते हैं कोलिनियर। तो नॉर्मल सी बात है, अगर ये पोजीशन ए है, अगर ये पोजीशन बी है, अगर ये पोजीशन सी है, तो होना क्या चाहिए, AB + BC = AC। अब AC ये वाला ऐसे नहीं चल रहा है, ठीक है, यहां पे AC A और C पॉइंट, ठीक है। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर ये पॉइंट कोलिनियर है, अगर सेम स्ट्रेट लाइन पे है, तो इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल होगा। इतना तो समझ सकते हैं, इतना तो दिमाग होगा आपके पास, ठीक है। ये कोलिनियर का खेल है, ठीक है।
अब कोलिनियर से क्वेश्चन आया कैसे? कोलिनियर से क्वेश्चन आया कैसे कि उन्होंने 3 पॉइंट दिया और 3 पॉइंट दे के कहा कि बताओ ये कोलिनियर है कि नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक को ए मानेंगे, एक को बी मानेंगे, एक को सी मानेंगे, सेम चीज करेंगे। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी और बी सी को ऐड करेंगे, अगर वो ए सी के इक्वल हो गया तो कह देंगे कोलिनियर है, और नहीं हुआ तो कह देंगे कोलिनियर नहीं है। मतलब कि वो पॉइंट थे लेकिन वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं थे। वो पॉइंट थे लेकिन वो तीनों ने एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं किया। ठीक है ना, इसको अदर लैंग्वेज में हम लोग ये कह सकते हैं, तुम्हारा घर तो था, सीधे नहीं था। ठीक है ना, तुम्हारे घर का और मेरे घर से स्ट्रेट लाइन कुछ और बनाया, आपके घर के उसके घर से स्ट्रेट लाइन कुछ और बनाया, तीनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर पाया, ये कोलिनियर नहीं होता। तो कोलिनियर का जब केस आएगा तो आप नॉर्मली क्या करिएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मिला, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और आप लोग पेन और कॉपी लेके पढ़िएगा। ठीक है ना, जब मैं लिखता रहूं तो थोड़ा बहुत नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पॉइंट है। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी। अभी कौन सा पॉइंट कहाँ पे, एक कंफ्यूजन दूर कर लेना। कभी मत ऐसा करना कि देखो भैया ये हुआ ए बी, ये हुआ बी सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा ए सी। ठीक है ना, हो सके सी बीच में हो सके ए बीच में हो, आपको नहीं पता, आपको बस तीनों पॉइंट दिया गया, आपको ए बी सी नहीं कहा गया। ठीक है, ये गलती मत करना। क्वेश्चन में रहता है आपको बस इतना ही रहेगा कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये रहेगा आपसे क्वेश्चन। आप डायरेक्ट एबीसी मत मान लेना और ये मत कर देना कि भैया ए बी और बी सी निकाले, ऐसी नहीं आया, पता चला कि ए बी और ए सी जोड़े तब बी सी आया। पहले आप निकालो, ठीक है ना, पहले आप फाइंड करो, फिर आपको पता चल जाएगा ए कौन, बी कौन, सी कौन। तो थोड़ा सा देख लेना ध्यान से, जो हम बता रहे हैं ये थोड़ा सा बेसिक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, गलत होने का चांस नहीं होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, पहले हम थोड़ा इन दोनों के बीच हम निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। क्या है मेरे पास, ए बी रूट अंडर डिस्टेंस फार्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रहा। अब हम थोड़ा सा पुट करके वैल्यू निकाल लें। चलो पता कर लेना x1 कौन, y1 कौन, x2 कौन, y2 कौन। ध्यान से 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, साइन माइनस है, वैल्यू के साथ, जो वैल्यू के साथ साइन है वो माइनस है, और जो आपके फॉर्मूले में है वो भी माइनस है, तो दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। सॉरी, प्लस 1 नहीं, प्लस 5 नहीं, प्लस 1। ठीक है, 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी रूट अंडर 25। अगर 25 रूट से निकलेगा तो क्या बन जाएगा, 5 यूनिट। ठीक है, इन दोनों का मैंने डिस्टेंस निकाला। अब निकालते हैं थोड़ा बी सी रूट अंडर। अब मैं फार्मूला नहीं लिखता हूं, आपके दिमाग में है, मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, आप लोग समझ लेना। ठीक है, धीरे धीरे, मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो पर बताना पड़ता है। ठीक है, अब इन दोनों से थोड़ा मैं निकाल लूं, 9 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, 9 माइनस 5 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 25 इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, मैंने दो डिस्टेंस निकाला, ए बी और बी सी दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब ऐसे निकाल के देख लेते हैं, ए सी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 9 माइनस 1। मैंने पहले ही कह रखा था, आप किसी को भी x1, किसी को भी y1, किसी को भी x2, किसी को भी y2 ले सकते हो। एक कोऑर्डिनेट के अंदर अगर आप इसको x1 y1 मान रहे हैं तो इसको x2 y2 मानेंगे, या अगर आप इसको x1 y1 मान रहे हैं तो इसको आप x2 y2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, 5 माइनस है, पॉजिटिव कर लेगा, 5 प्लस 1। ठीक है, 9 माइनस 1 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपको पता है, 64 प्लस 5 प्लस 1 36, 36 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कितने आए, रूट अंडर 100, यानी कितने यूनिट, 10 यूनिट। अब चलो, आपने क्या निकाला, ए बी निकाला, बी सी निकाला, ए सी निकाला, ए बी प्लस बी सी, देख लेते हैं ए सी हुआ कि नहीं। हो गया, 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, ये भी 10 रहा और ये भी 10 रहा, दोनों यूनिट में, नॉर्मल सा बात है। ठीक है, दोनों डिस्टेंस इक्वल हो गए, हम कह सकते हैं ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोलिनियर से जब आपसे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ये आएगा कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है ना, डिस्टेंस फार्मूला से मैंने दिखा दिया कोलिनियर है कि नहीं, हाँ है।
अगर इन दोनों का एडिशन 10 के इक्वल नहीं होता, हम कह देते ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है। हाँ, तो मैं एक बात करूं, एनसीईआरटी का जब आप क्वेश्चन बनेगा तो उसमें लिखा हुआ है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट दिस लाइंस आर कोलिनियर। लेकिन कोलिनियर शो करने का एक और तरीका है जो इसी चैप्टर के अंदर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम लोग बताएंगे तो बताएंगे कि कैसे तुम उसको कोलिनियर तुम शो कर सकते हो। ठीक है ना। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू।